पिछले कुछ सालों में चाइना अमेरिका से भी आगे निकल गया है, मगर आपने कभी नहीं सोचा होगा ऐसा क्यों है। चाइना का माल सस्ता है पर ज़्यादा देर चलता नहीं। चाइना के बारे में एक मशहूर कहावत है, चाइना का माल चल गया तो चांद तक, ना चला तो शाम तक। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि चाइना नकली सामान बनाने और असली माल की नकल करके बेचने में सबसे आगे है। तो चलिए आपको चाइना के बारे में एक ऐसी बात बताते हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। वेलकम टू इन्फॉर्मेशन वॉइस। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी ऐसी और वीडियोस भी देख सकें। पाकिस्तान चाइना से कई चीज़ें लेता है जो नकली होती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी हुकूमत इन पर अक्सर रोक लगा देती है। आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन आप जो अपने बच्चों को चाइना के खिलौने लेके देते हैं वो इस्तेमाल शुदा कंडोम के भी हो सकते हैं। चाइना हर उस चीज़ को इस्तेमाल करता है जो इस्तेमाल हो चुकी होती है। आपको हैरानगी होगी कि चाइना में गोश्त और चावल भी नकली मिलते हैं। चाइना के बारे में एक बात मशहूर है, यहाँ हर 4 पाँव वाली चीज़ खाई जाती है सिवाय टेबल और कुर्सी के। चाइना में बच्चों के पेशाब में उबाल कर अंडे खाए जाते हैं। चाइना में ये रिवाज हज़ारों साल पुराना है, इसलिए लोकल स्कूलों से बच्चों का पेशाब इकट्ठा किया जाता है। चाइना के लोगों का मानना है कि इन अंडों का इस्तेमाल करने से घुटनों और जोड़ों में दर्द जिंदगी भर नहीं होता और इसके साथ इंसान सारा दिन तरोताज़ा रहता है। इसके अलावा यहाँ चूहे, काकरोच, कुत्ते, बिल्लियाँ और यहाँ तक कि मगरमच्छ भी खाई जाती है। चाइना के ग्वांजी स्टेट के युलिन शहर में हर साल जून में डॉग ईट फेस्टिवल मनाया जाता है। एक तहकीक के मुताबिक चाइना में हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा कुत्ते मार दिए जाते हैं और इस फेस्टिवल में भी 10,000 कुत्ते मारे जाते हैं। चाइना में त्यौहार के नाम पर कुछ ही त्यौहार मनाए जाते हैं। चाइना में आम तौर पर क्रिसमस नहीं मनाया जाता। खुद के त्यौहार ना मनाकर फिर भी चाइना दूसरों के त्यौहार के लिए चीज़ें बनाता है, जैसे दिवाली के लिए पटाखे और होली के लिए रंग। चाइना में अमीर लोग अपनी जगह गरीबों को पैसे देकर जेल भेज सकते हैं। चाइना में इतनी खुदकशियां होती हैं कि वहां नहरों और तालाबों में से नलाशी निकालने की नौकरी आसानी से मिल जाती है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में हर 5वां शख्स चीनी है। चाइना एक ऐसा अनोखा मुल्क है जहां 2009 से ट्विटर और फेसबुक पर बैन लगा हुआ है। चाइना के शहर शंघाई में लाल रंग की कार या गाड़ी रखना जुर्म है। शायद आपको पता नहीं होगा कि आइसक्रीम को जन्म देने वाला मुल्क भी चाइना ही है। कई तारीखदान कहते हैं कि फुटबॉल की खोज भी चाइना में ही हुई थी। चाइना में आज भी 3 करोड़ से ज़ायद लोग गारों में रहते हैं। 2009 में चाइना के शहर शंघाई में 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा था। ये ट्रैफिक जाम 12 दिनों तक लगा रहा था। चाइना में हर 30 सेकंड के बाद एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो किसी न किसी कुदरती बीमारी से मुतासर होता है। इसकी वजह है चाइना का पोल्यूशन। यहाँ अगर आपने एक दिन सांसें ली तो इसका मतलब है आपने 20 गंदी सिगरेट पी ली। चाइना की कई वीडियोस और फोटोज़ में आपको लोग मास्क पहने दिख जाएंगे। इसकी खास वजह यहाँ की माहौलियाती आलूदगी है। चाइना के शहर बीजिंग में एक दिन रहने का सेहत पर इतना बुरा असर होता है जैसे इंसान ने 20 गंदी सिगरेट पी ली। चाइना के अलावा स्पेस से चाइना का पोल्यूशन भी देखा जा सकता है। चाइना के 90% पानी में गंदे जरासीम होते हैं। अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में ज्वाइंट पांडा दिखाई दे तो आंख बंद करके यकीन कर लेना कि इस पर चाइना का हक है। चाइना ने इस जानदार को लेज यानी किराए पर ले रखा है और इसके बच्चों पर भी इसी मुल्क का हक है। 2025 तक चाइना में न्यूयॉर्क जैसे 10 शानदार शहर होंगे। आपको जानकर हैरानगी होगी कि गंदे खिलौने बेचने में चाइना नंबर 1 पे है। चाइना के बहुत ज़्यादा आबादी, इसके बावजूद यहाँ आबादी से ज़ायद मोबाइल फ़ोन हैं। तमाम दुनिया से ज़्यादा इंग्लिश लोग चाइना में ही बोलते हैं। चाइना में पालतू जानवर जैसे कुत्ता, गिद्दड़ जैसे जानवरों को शेर, चीता और ज़ेब्रा जैसा बनाने का ट्रेंड चल रहा है। 2013 में एक पेंट किया हुआ कुत्ता चिड़ियाघर में घुस गया था। लोग इसको कई दिन तक शेर समझते रहे थे। आपको जानकर हैरानगी होगी कि हांगकांग टेक्निक यूनिवर्सिटी में ब्रा स्टेट की भी डिग्री दी जाती है। चाइना की सबसे बड़ी गारमेंट फैक्ट्री टॉप फॉर्म्स में ब्रा का भी लैब है।
ये फैक्ट्री हर साल 60 मिलियन से ज़ायद अंडरवेयर तैयार करके मशहूर ब्रांड्स को सेल के लिए देती है। चाइना तरक्की में इतना आगे निकल चुका है कि इसने नकली चावल भी बना लिए हैं। इन नकली चावलों को प्लास्टिक राइस भी कहा जाता है। ये चावल शकरकंद, आलू और कुछ केमिकल बनाकर बनाए जाते हैं। ये चावल पकने के बाद भी नरम नहीं होते। इन चावलों को खाने से कई लोग बीमार पड़ गए हैं। इसके बावजूद इन चावलों की खरीदो फरोख्त चाइना में खुलेआम होती है। अगर आप ये चावल 1 किलो खाएंगे तो समझ लीजिएगा आपने 1 पाव प्लास्टिक खाई है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना मुज़र सेहत होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि चाइना का माल इतना सस्ता क्यों होता है और ज़्यादा देर तक चलने वाला क्यों नहीं होता। अगर आपने वीडियो मुकम्मल देख ली है और फिर भी आप चाइना का माल खरीदते हो तो मैं आपको बता दूं, आप पैसे दे के मौत के फरिश्ते को बुला रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देखकर चाइना के माल को खरीदने से गुरेज करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की और वीडियोज़ भी देख सकें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।